हमारा आज का टॉपिक है सामाजिकरण की एजेंसियाँ, एजेंसीज और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, यानी कि सबसे पहला जो एजेंट है वो क्या है, फैमिली। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके आसपास सबसे पहले उसकी फैमिली होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, माता पिता के व्यवहार की विमाएँ होता है डायमेंशंस। सेकंड है माता पिता की शैलियाँ। थर्ड है संप्रेषण। फोर्थ है परिवार का आकार। फिफ्थ है माता पिता के मॉडल। सिक्स्थ है माता पिता के बीच संबंध। सेवन्थ है जन्म कर्म। एट्थ है परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर यानी कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। और नाइन्थ है परिवार का प्रकार। देखो अब इन सबको एक साथ बताती हूँ कैसे। जब बच्चा जन्म लेता है तो जब उस बच्चे को सोशलाइज्ड बनाने के लिए पेरेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और उसकी जो फैमिली है, ओवरऑल जो फैमिली है, न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट है, जैसी भी फैमिली है, तो बच्चे का उसके सोशलाइजेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि पेरेंट्स है जो उनका बिहेवियर कैसा है, अपनी फैमिली के साथ कैसा है, बाहर वालों के साथ कैसा है, वो घर में कैसे रहते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, हर चीज़ को बच्चा नोट करता है। इसलिए ना बच्चे को जब भी बोला जाता है, मतलब कोई भी बात सिखाते हैं बच्चे को कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चा सीखता वही है जो वो खुद अपनी आंखों से अपने पेरेंट्स को करते हुए देखता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से लेके 6-7 साल तक बच्चे के जो रोल मॉडल हैं वो उनके पेरेंट्स ही होते हैं। वो बिल्कुल वही सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। और क्या क्या है कि परिवार के आकार में, जैसे कि मान लो परिवार है, न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट है, जो पेरेंट्स हैं उनका रोल मॉडल कौन है, पेरेंट्स के आपस में रिलेशंस कैसे हैं, बच्चे का जो बर्थ नंबर है वो फैमिली में कहाँ पर आता है, सबसे बड़ा है, छोटा है, बीच वाला है, और जो फैमिली की इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो कैसा, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, ये सारी बातें होती हैं। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा जाता है स्कूल में, फिर कॉलेज। तो सेकंड पॉइंट क्या है, विद्यालय व महाविद्यालय। विद्यालय का विशिष्ट वातावरण, जहाँ पे बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में, वहाँ उसको एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, निरंकुशवादी होता है, प्रजातांत्रिक या स्वतंत्रता का वातावरण होता है, अध्यापक विद्यार्थी के बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं, विद्यालय है वो छोटा है, बड़ा है, श्रेणी का आकार किस टाइप का है, सब पाठ्यों का प्रभाव, पाठ्यक्रम का प्रभाव, यानी कि हमारा जो सिलेबस होता है, हमारे क्लासमेट्स होते हैं। इसमें क्या है कि जो स्कूल होते हैं ना, कई स्कूल तो ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे को मतलब इतना रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि यहाँ नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना। और कुछ होते हैं जहाँ टीचर्स को कोई मतलब ही नहीं होता बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ होते हैं जो बैलेंस करके चलते हैं सारी चीज़ों को। वो बच्चों को मतलब एक तरीके से छूट तो देते हैं लेकिन लिमिटेड सी देते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ना भी सिखाते हैं, खेलना भी सिखाते हैं, उनके साथ जैसे मौज मस्ती में भी उनको रखते हैं। क्योंकि ऐसे ही एनवायरनमेंट होना चाहिए, तभी बच्चा है जो वो अच्छे तरीके से सोशलाइज्ड होगा। बच्चों के और टीचर्स के आपस में रिलेशंस कैसे हैं, यानी कि टीचर्स बहुत रूड रहते हैं बच्चों के साथ या फिर बहुत पोलाइट वे में रहते हैं। विद्यालय है यानी स्कूल है जो वो छोटा है, बड़ा है, कौन सी क्लास तक का है, वहाँ के जो उसके क्लासमेट्स है वो कैसे हैं, सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों का भी बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है अभिजात समूह यानी कि पीयर ग्रुप्स। इसमें क्या क्या है, समायोजन, तार्किक आत्मा प्लस वांछनीय मूल्यों का विकास। नेक्स्ट है सामाजिक अभिवृत्ति विकास।